हाय गाइस, आज हम चौथी पूजा करेंगे। नवरात्राएं की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पर माताएं कृपा बनाए रखें, हमारे ऊपर भी कृपा बनाए रखें। जय माता की। अब हम माला बना लेते हैं। तैयारी तो कर लिए हैं। माला बना के आज आप लोग को हम कथा सुनाएंगे। निशुभ वध। अभी माला बना के पूजा कर लेते हैं। हम इसी तरह 20 साल से पूजा कर रहे हैं माता का। इतनी गर्मी पड़ रही है, पूरे पसीने से एकदम परेशान हो गए। बहुत पसीना चल रहा है। देखिए, माँ का माला हम बना लिए।
देखिए माँ का माला हम बना लिए हैं। देखिए माता का जो हम बोए थे कितना सुंदर ये जमा है। कलसा के लिए माला बना रहे हैं। देखिए कलसा के लिए भी ये बना लिए माला। अब हम माता का पूजा स्टार्ट करते हैं। हे माता, हे माँ, हे माता, हे जगदम्बे माँ, हे दुर्गा माँ, हे जगत जननी माँ, जय गणेश बाबा। चंदन लगा दिए गणेश बाबा को, माता को सिंदूर लगा दिए। कलसा में सिंदूर कर दिए। दीप में ये अखंड ज्योत जलाए हुए हैं। 9 दिन तक माता का ये ज्योत जलेगा। फिर माता का माला पहना देते हैं जो हम बनाए हैं। हे माँ, फिर कलसा में फिर हम फूल चढ़ा लेते हैं। थोड़ा जौ के पास ज्वार जो उगाए वहाँ फूल डाल दिए हैं गणेश जी को। फिर गणेश जी को दुब्बी चढ़ा दिए। फिर जल लगा दिए माता का। गणेश बाबा ज्वार जहाँ उगाए हैं वहाँ। फिर माता का भोग लगा दिए।
गणेश भगवान का भोग लगा दिए। ये ज्वार जहाँ उगाए हैं उनको भोग लगा दिए। माता का दिया जला देते हैं। जय गणेश बाबा, जय गणेश बाबा, जय गणेश बाबा, जय दुर्गा माता, जय दुर्गा माता, जय जय दुर्गा माता, जय। ये हम गणेश जी के लिए, दुर्गा माता के लिए दिया जला दिए। ये जौ जो वहाँ के लिए दिया ये लगा दिए। अगरबत्ती जला देते हैं। धूप बत्ती है ये। बहुत मोटा है ये। जय 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 गणेश बाबा। इतना मोटा है ये। अब हम अखंड ज्योत में घी डाल देते हैं और अब हम आपको पाठ सुनाते हैं माता का। हे माँ, जय माता की। जय माँ। आज हम निशुम्भवध पाठ करेंगे। ऐसे तो हम डेली 13 अध्याय पढ़ते हैं, फिर क्षमा प्रार्थना, फिर आरती, मगर आप लोग को निशुम्भवध अभी हम पाठ करके सुनाएंगे। मैं अंधनरेश्वरी श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण वधु पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर माला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। राजा ने कहा, भगवान अपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महातत्व मुझे बतलाएं। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत घोर क्रोध में भरे हुए शुभ और निशुभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनाना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन,
युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य देवता के मारे जाने पर शुभ और निशुभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती है। निशुभ अमर में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी, उसके आगे पीछे तथा पार्श्वभाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुँचा। तब देवी के साथ शुभ और निशुभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करने के उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने सुरपुत नामक बाण से निशुभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढालों को भी, जिसमें 8 चांद जड़ दिए, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुरों ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुभ क्रोध से जल उठा और उस दानव देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चांडिके के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुभ को फरसा हाथ में लेकर आते ही देवी वाहन समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुभ के धराशायी हो जाने पर शुभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की का भी अत्यंत के शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्यस्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़े से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजारों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं की गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसने ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर धरा उठे, किंतु शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी जब शुभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के सामने आती हुई
उस शक्ति को देवी बड़े भारी लुक से दूर हटा दिए। उस समय शुभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुभ ने अपने भयंकर बाण द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चांडिका ने शुभ को शूल से मारा। उसके अज्ञात मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाशक करने वाली भगवती दुर्गे ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों को तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथों में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथों में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाली निशुभ को शूल हाथों में लिए आते देख चंडिका ने वैभव से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विर्ण होकर जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठा कर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपने दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यास दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारिका की शक्ति से विदन्न होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वहीं की थूथनों के अज्ञात से कितनों का पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो डाले। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। जय माता की जय हो। जय